जय स्वामीनारायण। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अभिप्राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये श्री हरि चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में भावनगर जिले में गढ़ड़ा यानी गढ़पुर नाम गांव है। यह गढ़पुर इस तालुका का मुख्य गांव है। गढ़पुर के गारसदार यानी जागीरदार एबल खाचर यानी अभय सिंह थे। आज वो गढ़पुर श्री स्वामीनारायण का गढ़पुर या स्वामीनारायण का गढ़ा के नाम से पहचाना जाता है। एबल खाचर के प्यार भरे बुलावे को मान देकर संवत 1861 के माघ शुदी एकादशी के पावन दिन श्री स्वामीनारायण भगवान पहली बार गढ़पुर में यानी गढ़ड़ा की भूमि को पावन करने हेतु पधारे थे। एबल खाचर के परिवार में उनकी दो पत्नियां सूरप्रभा और सोमा देवी थी। सूरप्रभा को 4 लड़कियां जया, ललिता, पांचू और नानी थी। सोमा देवी को सिर्फ एक पुत्र था, उत्तम सिंह यानी उन्नड़ खाचर, जिसको आज श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में दादा खाचर के नाम से पहचाना जाता है। श्री स्वामीनारायण भगवान को मिलने के बाद वो उनको प्रगट परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी ही भक्ति करते थे। उन्होंने अपना घर-बार, दरबार, अपना सब कुछ सर्वस्व श्री स्वामीनारायण भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान श्री स्वामीनारायण गढ़पुर में ही रहते और वहाँ ही जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली आदि सभी उत्सव मनाते थे। गांव-गांव से बहुत सारे हरि भक्त आते थे और यह उत्सव के दर्शन और कथा का सुख प्राप्त करते थे। उत्सव खत्म होने के बाद में हरि भक्त अपने गांव में लौटते वक्त श्री जी महाराज को विनंती करते थे, हे प्रभु, आप हमारे गांव में आइए और हमारे घर को पावन कीजिए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान उन सभी भक्तों को वचन देते थे, हाँ, मैं आपके गांव, आपके घर जरूर आऊँगा। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने हेतु श्री जी महाराज गढ़पुर बाहर सत्संग विचरण करने की इच्छा व्यक्त की, पर गढ़पुर वाले उनको जाने की अनुमति देने वाले नहीं थे। यह सब एबल खाचर को मालूम हुआ तो वो नाराज हो गए। उनका पूरा परिवार रोने लगा। बाद में वो श्री स्वामीनारायण भगवान के पास जाकर बात की, आपने अभी तक हमको इतना सुख दिया, अब आप जाने की बात कर रहे हो। हे महाराज, आप तो स्वतंत्र हो। उन्होंने श्री स्वामीनारायण भगवान को हमेशा सदैव के लिए गढ़पुर में ही रहने की विनंती की। अब श्री जी महाराज ने कहा, हे एबल खाचर, मैं आपके प्रेम से वश हुआ हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सदा आपके वहाँ ही रहूँगा और जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मेहमान बनकर ही जाऊँगा। अब आप मुझे बाहर सत्संग विचरण की अनुमति दीजिए, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। तब एबल खाचर बोले, आप हमारे प्राण आधार हो। हमने व्रत लिया है कि आपके दर्शन के बाद ही मुंह में अन्न का निवाला लेंगे। आपको जाना है तो जाओ, पर हम आपके दर्शन के बिना खाना नहीं खाएंगे। इतना कहते कहते एबल खाचर रो पड़े। तब श्री जी महाराज ने एबल खाचर को गले लगाया और कहने लगे, दरबार, दुखी मत होना, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाद में श्री जी महाराज ने साधु संतों को बोला, हे संतों, आप
गांव-गांव जाकर देवी भक्तों को उपदेश देना। बाद में श्री जी महाराज ने सोचा कि मैं यहाँ एक वासुदेव भगवान नाम एक मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दूं, जिससे सभी गढ़पुर वासियों को उसमें आस्था बनी रहे और मैं सत्संग विचरण के लिए बाहर जा सकूं। एक बार श्री जी महाराज अक्षर भुवन के पास सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। वहाँ साधु संतों भक्तों भी सभा में बैठे थे। एबल खाचर महाराज के पांव छूकर सभा में बैठ गए। तभी श्री जी महाराज की इच्छा से एक चमत्कारी घटना वहाँ पे घटी। परदेश से एक शिल्पी सलाट वहाँ पर मूर्तियाँ बेचने के लिए आया। उसके पास 2 मूर्तियाँ थी। एक चतुर्भुज की बड़ी मूर्ति थी और दूसरी शेष नारायण की छोटी मूर्ति थी। शिल्पी सलाट ने कहा, मुझे ये 2 मूर्तियाँ बेचनी हैं, पर मैं पहले स्नान करके आता हूँ, बाद में मूर्तियाँ की कीमत बताता हूँ। ऐसा कहने के बाद शिल्पी सलाट चला गया, पर वापस लौट कर नहीं आया। तब श्री जी महाराज ने सेवक को भेजा, पर वो कहीं पर भी मिला नहीं। दादा खाचर सभी भक्तों ने महाराज को पूछा कि यह 2 मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर है, ये मूर्तियाँ यहाँ किसने रखी है? तब श्री जी महाराज ने कहा, यह बड़ी मूर्ति चतुर्भुज मूर्ति है, वह मेरी है, यह मेरा ही स्वरूप है। आप सबके प्रेम को देखकर श्वेतदीप के मुक्त यहाँ मूर्तियाँ रखने के लिए आए थे। मूर्तियाँ रखने के बाद उन्मत्त गंगा में स्नान करके वापस वो अपने धाम में चले गए। यह सुनकर साधु संतों, हरिभक्तों और एबल खाचर को बहुत ही आनंदित हो गए। महाराज ने कहा, दरबारगढ़ में जो उत्तर की ओर जो कमरे हैं, यानी उगमना बारना ओरडा, उसके अंदर वासुदेव नारायण की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। श्री जी महाराज ने रामचंद्र जोशी के पास मुहूर्त निकलवाया। आज जो वासुदेव नारायण की मूर्ति गढ़पुर में है, वह मूर्ति इस पृथ्वी पर किसी भी कारीगर ने बनाई नहीं है। यह मूर्ति श्री जी महाराज की इच्छा से अक्षरधाम के मुक्त पृथ्वी पर लेकर आए थे। यह बात का वर्णन श्री हरि लीलामुद्र ग्रंथ में लिखा गया है। श्री स्वामिनारायण भगवान ने सबसे पहली मूर्ति श्री वासुदेव नारायण की मूर्ति संवत 1862 फागण वदी त्रीज के पावन दिन दादा खाचर के दरबारगढ़ में उत्तर की ओर जो कमरे हैं, यानी उगमना बारना ओरडा में मध्य खंड में यानी वच्चेना ओरडा में स्थापना की थी। यह मूर्ति के स्थापना के समय मूर्ति के अंदर बहुत ही प्रकाश देखने को मिला था। सबको ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ति प्रकट हो गई है। समय के साथ श्री जी महाराज को लगा यह कमरा छोटा है। उसकी वजह से आज जहाँ छाछ का बड़ा बर्तन रखा गया है, वहाँ श्री जी महाराज ने दूसरी बार वासुदेव नारायण की मूर्ति की वहाँ स्थापना की। जब जीवबा ने वहाँ अंकोट किया, तब उन्होंने महाराज को कहा, यह ओरडा में कितने भक्त को दर्शन होंगे, सबको दर्शन हो ऐसा कुछ कीजिए। तब श्री जी महाराज ने, जहाँ आज वासुदेव नारायण ओरडा के पीछे चरणारविंद है, वहाँ एक गोख था, वहाँ तीसरी बार वासुदेव नारायण की स्थापना की, जिससे सबको दर्शन का सुख मिले। श्री स्वामिनारायण भगवान गढ़पुर में रहते और दूर दूर प्रदेश में सत्संग विचरण के लिए जाते आते रहते थे, पर बाद में गढ़पुर वापस आ जाते थे। गढ़पुर को वो अपना घर मानकर श्री जी महाराज ने लगभग 25 साल गढ़पुर में ही बिताए थे। मूर्ति परमात्मा का प्रतीक है और मूर्ति पूजा परमात्मा को प्रेम करने का साधन व तरीका है। श्री जी महाराज ने हजारों लाखों हरिभक्त का कल्याण करने के लिए मंदिर निर्माण का संकल्प साकार करने के लिए प्रथम मंदिर अहमदाबाद में श्री नरनारायण देव, बाद में भुज में श्री नरनारायण देव,
हड़ताल में श्री लक्ष्मी नारायण देव, धोलेरा में श्री मदन मोहन जी महाराज, जूनागढ़ में श्री राधा रमन देव आदि देवों की मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा की। भगवान श्री स्वामीनारायण को गढ़पुर बहुत ही पसंद था। दादा खाचर आदि गढ़पुर वासी ने महाराज को गढ़पुर में ही मंदिर बनवाने की बात की थी। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज ने श्री दुर्गपुर महात्म्य ग्रंथ में 25वें अध्याय में लिखा है कि श्री जीवा खाचर के दरबार की दक्षिण दिशा तरफ की पहाड़ी पे एक सुंदर मंदिर बनवाने का संकल्प श्री जी महाराज ने किया था। श्री हरिचरित्रामृत चिंतामणि भाग 2 में लिखा गया है कि श्री जी महाराज जीवा खाचर, सूरा खाचर और आदि हरिभक्तों के साथ गेला नदी किनारा की पहाड़ी देखने के लिए जीवा खाचर के दरबार की ओर से निकल के पहाड़ी चढ़ने के बाद गेला नदी की तरफ बारी से नीचे उतर के और बाहरी की उत्तर की तरफ एक पत्थर ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ खड़े रहकर श्री जी महाराज ने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर बीच में मंदिर बनवाए तो अच्छा होगा। मंदिर निर्माण करने के लिए श्री जी महाराज को गेला नदी किनारे की पहाड़ी पसंद आ गई थी। बाद में जब गेला नदी किनारे पहाड़ी की बात निकली तब सूरा खाचर ने महाराज को कहा, महाराज सबसे पहले उस जगह के दस्तावेज का काम पूरा कीजिए, बाद में मंदिर बनवाए। दस्तावेज बनवाने के लिए सूरा खाचर ने ही महाराज का ध्यान खींचा था। जब 2-3 दिन बाद जीवा खाचर महाराज को मिलने के लिए आए तब उन्होंने महाराज को कहा, हे महाराज, मंदिर निर्माण करने के लिए खातमुहूर्त कब करना है, आप बताइए। तभी श्री जी महाराज बोले, खातमुहूर्त तो कल कर सकते हैं, पर पहले उस जगह का दस्तावेज कीजिए और बाद में खातमुहूर्त करेंगे। तुरंत जीवा खाचर बोले, महाराज, गेला नदी और नदी किनारे की पहाड़ी की सभी जमीन भावनगर दरबार की है, वो मेरी नहीं है कि मैं आपको दस्तावेज करके दे सकूं। उसके बाद श्री जी महाराज का गेला किनारे की पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाने का संकल्प साकार नहीं हो पाया। उसके बाद में श्री जी महाराज ने दादा खाचर के दरबारगढ़ में सभा की। उस सभा में संतों, हरिभक्तों और दरबार भी उपस्थित थे। सभा में सभी मंदिर कहाँ बनवाए उस विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी। शाम को सभा का विसर्जन हो गया। सभा में पांचूबा के पति भी मौजूद थे। पांचूबा ने उनको पूछा, महाराज ने सभा में कौन सी बात की थी? तब वह बोले, मंदिर कहाँ बनाएंगे वही बात सभा में हो रही थी। बाद में महाराज ने कहा, दादा खाचर के दरबारगढ़ में बीच में मंदिर करे तो यह जगह छोटी गिरेगी, पर अगर ये दक्षिणा दिशा की तरफ के जो कमरे हैं यानी दक्षिण बारना ओरडा गिरा कर वहाँ मंदिर करे तो बहुत ही सुंदर होगा। तभी पांचूबा बोले, तो सभा में खड़े होकर आपने बोला कि नहीं कि दक्षिण बार के ओरडा गिराकर महाराज आप मंदिर कीजिए। दक्षिण बारना ओरडा में ही पांचूबा रह रहे थे। आपके भाई ने यह दक्षिण बार ओरडा आपको दिए थे, तो मैं कैसे कह सकूं कि आप यहाँ मंदिर बनवाइए। तुरंत ही पांचूबा खाना खाते खाते खड़े हो गए और बोले, चलो अक्षर ओरडी महाराज के पास। वहाँ से वो अक्षर ओरडी के पास चले गए। अक्षर ओरडी में बगूजी, दादा खाचर और संतों के साथ श्री जी महाराज थे।
पांचुबा ने श्रीजी महाराज को कहलवाया कि हे महाराज, आप कल ही दक्षिणा बार ओरडा यानी दक्षिण तरफ के कमरे गिरा दो और कल ही मंदिर का खातमुहूर्त कर दीजिए। यह सुनकर श्रीजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन मंदिर का काम शुरू हो गया। सभी संतों ने श्रीजी महाराज को विनंती की, गढ़पुर मंदिर लगभग अभी बन चुका है। जैसा मंदिर अद्भुत तैयार हुआ है वैसा ही अब अद्भुत मूर्ति तैयार करवाइए। श्री स्वामीनारायण भगवान सोचने लगे कि वैसी अद्भुत मूर्ति सिर्फ नारायण जी सुतार बना सकते हैं और वो तो अभी जूनागढ़ में रहते हैं। तुरंत ही श्रीजी महाराज ने नारायण जी भाई सुतार को जूनागढ़ से गढ़पुर बुला दिया और उनको कहा, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही आप गोपीनाथ जी की मूर्ति तैयार कर दीजिए। तभी नारायण जी सुतार कहने लगे, आप कहेंगे वैसी ही मूर्ति तो बना दूंगा, पर हे महाराज, आप मेरे सामने बैठेंगे तब मैं आपको देखकर आप जैसी ही मूर्ति तैयार कर पाऊंगा। हे महाराज, आप देश देशांतर में सत्संग विचरण करते रहते हैं। आप कभी जूनागढ़ तो कभी वड़ताल में, कभी भुज तो कभी अहमदाबाद में विराजते हो। उस समय अगर मुझे आपके हाथ की कलाई का नाप की ज़रूरत हो, कभी आपकी उंगलियों के नाप की ज़रूरत हो या कभी आपकी कमर के नाप की ज़रूरत हो, तब मैं नाप कैसे ले पाऊंगा? मुझ पर कृपा करो महाराज। इतना सुनने के बाद तुरंत श्री जी महाराज ने अपने गले में से गुलाब का हार निकाल के नारायण जी भाई सुतार को दे दिया और श्री जी महाराज ने कहा, मैं देश देशांतर में कहीं पे भी सत्संग विचरण करने के लिए चला जाऊं, पर जब भी आपको मेरा दर्शन करने की इच्छा हो तब आप यह गुलाब के हार को देखना। तब आपको मेरा मूर्तिमान दर्शन होगा और आप हमारे अंगों अंग का नाप लेके मूर्ति बनाइए। उसके बाद में कभी भी हाथ के नाप की ज़रूरत हो तो नारायण जी भाई सुतार गुलाब के हार को देखते। तभी श्री जी महाराज वड़ताल हो या कहीं और जगह विराजते हो, पर तुरंत उनको श्री जी महाराज के दर्शन हो जाते और नाप लेकर वो मूर्ति बनाने का काम आगे बढ़ाते थे। मूर्ति बनाने का काम अब पूरा होने को आया था। सिर्फ दाया पैर के अंगूठे का काम चल रहा था। तब उसमें एक दरार आ गई। उस दरार को ठीक करने में मूर्ति खंडित हो गई। यह सुनकर गढ़पुर वासियों को बहुत ही दुख हुआ। इस कथा का वर्णन दुर्गपुर महात्म्य में लिखा गया है। श्री स्वामीनारायण भगवान की ऊंचाई 64.5 इंच थी। उसके मुताबिक मूर्ति बनाए तो नीचे पाटली और मस्तिष्क ऊपर शिखा को मिलाकर 6 फीट लंबाई का पत्थर मूर्ति बनाने के लिए चाहिए। उसमें भी 6 फीट लंबाई का काला पत्थर मिलना बहुत ही कठिन था। मूर्ति खंडित होने के बाद सबने रात को भोजन भी नहीं किया था। आधी रात हो गई तब श्रीजी महाराज ने दादा खाचर को जगाया और कहा कि दादा, बैलगाड़ी लेकर भक्तों के साथ गेला नदी किनारे चले जाइए। वहाँ किनारे पे श्वेत द्वीप से पत्थर आया है, उसको लेकर आइए। तुरंत दादा खाचर और भक्तगण गेला नदी किनारे से बैलगाड़ी में 6 फीट लंबाई का काला पत्थर लेकर आए। दूसरे दिन फिर से नारायण जी भाई सुतार ने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। नारायण जी भाई ने श्री जी महाराज के जैसी ही उतनी ही लंबी और उतनी ही चौड़ी सभी तरीके से नाप लेकर मूर्ति बना दी थी। मूर्ति बनाने का काम पूरा होना ही था। मूर्ति का सिर्फ मस्तक के ऊपर
शिखा का काम अधूरा था। तभी श्री जी महाराज की आज्ञा लेकर नारायण जी भाई अपने घर के काम से कुछ दिन के लिए चले गए। गोपीनाथ जी की मूर्ति के ऊपर वस्त्र डालकर वासुदेव नारायण के ओढ़ा के बाजू के ओढ़ा के बीच में एक और छोटा कमरा था। वहाँ पे इस मूर्ति को रखकर कमरा बंद कर दिया और किसी को भी वो कमरा खोलने की अनुमति नहीं थी और मूर्ति को देखने की और स्पर्श करने की भी अनुमति नहीं थी। वो आज्ञा श्री जी महाराज ने दी थी। लाडूबा और जीवबा को मालूम हुआ श्री जी महाराज ने ओरडा खोलने को मना किया है। उनको लगा कि मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। उनकी मूर्ति देखने की जल्दबाजी में उन्होंने कमरा खोलकर मूर्ति के ऊपर का वस्त्र उठाकर मूर्ति के दर्शन कर लिया। तब उन्होंने मन में सोचा, ये तो श्री जी महाराज जैसी हूबहू अद्भुत और सुंदर मूर्ति बनाई है। बाद में फिर से मूर्ति के ऊपर वस्त्र डालकर वह कमरा बंद कर दिया। जब बाद में नारायण जी सुतार मूर्ति का अधूरा काम यानी शिखा का काम करने के लिए मूर्ति को टाँचना शुरू किया, तब शिखा के भाग से खून निकलने लगा। यह देखकर नारायण जी भाई भागते हुए श्री जी महाराज के पास चले गए और उनको जाकर कहने लगे, हे महाराज, गजब हो गया है, गोपीनाथ जी की मूर्ति में से खून निकल रहा है। तब महाराज वहाँ पे गए और श्री जी महाराज ने उस मूर्ति के ऊपर हाथ रख दिया और खून बहना बंद हो गया। उसके बाद श्री जी महाराज ने सभा बुलाई और कहा कि किसने ओरडा का दरवाज़ा खोला था। तभी लाडूबा और जीवबा कहने लगे, महाराज, हमने कमरा खोलकर मूर्ति के दर्शन किए थे। तब श्री जी महाराज ने कहा, आपने मूर्ति के दर्शन कर लिए और आपके संकल्प मात्र से वह मूर्ति स्वरूप में हमारा आविर्भाव प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और मस्तक के ऊपर की शिखा का काम आधा अधूरा जैसा है वैसा ही रहेगा। आज भी मस्तक की शिखा के दर्शन मंगला, शयन और अभिषेक में होते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अभिप्राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये श्री हरि चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय स्वामीनारायण।